गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6, 7th और 8th के लिए सेकंड वीडियो के साथ टॉपिक आपका नंबर लेकर के हम आए हैं। बच्चों, नंबर मीन्स संख्या होती है मैथमेटिक्स में, लेकिन जब हम लिटरेरी वर्ड में इसको देखते हैं, लिटरेचर में जानने की कोशिश करते हैं, तो वचन शब्द आता है। जिस प्रकार से आप लोग हिंदी में पढ़े हैं एक वचन और बहुवचन, उसी प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज में भी दो वचन अर्थात 2 नंबर्स होते हैं। देखते हैं सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मीन्स इन हिंदी एक वचन। आइए डेफिनेशन देखते हैं। ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज सेड टू बी इन सिंगुलर नंबर। वह संज्ञा शब्द जिससे किसी एक व्यक्ति, एक स्थान अथवा एक वस्तु का बोध होता है, उसे हम सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन कहते हैं। एग्जाम्पल्स हमने दिए यहाँ पर। एज मैं, वुमेन, चाइल्ड, टीचर, ये सारे वर्ड्स जो हैं किसी एक का बोध कराते हैं। मैन मीन्स आदमी, एक आदमी का बोध करता है। वुमेन औरत के लिए एक औरत का बोध करता है। चाइल्ड बच्चा, एक बच्चे के लिए बोध करता है। एंड द वर्ड टीचर आल्सो इंडिकेट अबाउट वन पर्सन। अध्यापक, एक अध्यापक की बात करता है। जब हम प्लूरल नंबर की बात करते हैं, बहुवचन की बात करते हैं, तो उसकी डिफिनेशन थोड़ा चेंज होती है। ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन, अब बच्चे आप लोग यहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे। ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज सेड टू बी इन प्लूरल नंबर। थोड़ा डिफिनेशन चेंज हो जाए, केवल मोर देन आपको करना है। वह संज्ञा शब्द जिससे किसी एक से अधिक व्यक्ति का, वस्तु का बोध हो या स्थान का बोध हो, वह बहुवचन और अंग्रेजी में प्लूरल नंबर कहलाता है। देखिए, सेम वर्ड को हमने यहाँ उठाया है। मैन की जगह यहाँ प्लूरल नंबर में क्या वर्ड आया? मैन। केवल साउंड चेंज हुआ है। बाई चेंजिंग वॉवेल साउंड वर्ड you can make singular to plural. For example here, man का क्या हुआ? men हो गया। इसमें केवल ए साउंड चेंज होने से ये एक का बोध हुआ man, जबकि ये men जो है एक से अधिक का बोध कराता है। man मीन्स इंसान, आदमी, men मीन्स इंसान, आदमी, लेकिन ये एक वचन का बोध कराता है, इससे बहुवचन का बोध होता है। आइए सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ मैंने वर्ड दिया था वुमेन वर्ड। वुमेन मीन्स किसी एक औरत का बोध कराता है। यहाँ भी हमने साउंड चेंज किया तो वुमेन का वुमेन हो गया, ये प्लूरल नंबर बन गया, बहुवचन बन गया। इस तरह से बच्चों आप साउंड चेंज करने से भी बहुवचन बना सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। मैंने अगला जो एग्जाम्पल दिया था सिंगुलर के लिए, चाइल्ड दिया था। चाइल्ड का कुछ बच्चे चाइल्ड्स कह देते हैं, चाइल्ड बोल देते हैं, चाइल्ड का चाइल्ड्स बोल देते हैं प्लूरल में, लेकिन ऐसा नहीं। चाइल्ड का चिल्ड्रन वर्ड होता है। चाइल्ड जो है एक बच्चे का बोध कराता है, जबकि चिल्ड्रन एक से अधिक बच्चे का बोध कराता है। अगला वर्ड मैंने लिया टीचर। टीचर मीन्स शिक्षक, वन हु टीच यू कॉल्ड टीचर। जो आपको पढ़ाता है वो टीचर कहलाता है। टीचर के लिए टीचर्स हो जाता है प्लूरल नंबर में। इस तरह से आप अच्छी तरह से एक बार पुनः समझने का प्रयास करें। ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज सेड टू बी इन सिंगुलर नंबर। A noun that denotes more than one person, place or thing is said to be in plural number. एक का बोध कराने वाला कोई शब्द आपका संज्ञा शब्द है तो एक वचन होता है। एक से अधिक का अगर कोई शब्द बोध करा संज्ञा शब्द, तो वो क्या होता है? बहुवचन होता है। आइए देखते हैं, कुछ रूल्स हैं जिनमें बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको दिया गया जो आपके क्लास के लिए आपके ज्ञान के अनुरूप बेहतर साबित होगा। देखिए, रूल नंबर 1 मैंने दिया है एडिंग ईएस। किसी वर्ड में, नाउन वर्ड में आप ईएस ऐड करके, ईएस जोड़ करके
एडिंग ईयर्स इंडिंग नाउन वर्ड्स CH OSH SS X एंड Z। ये जो लेटर अगर इंडिंग लेटर है आपके किसी नाउन वर्ड के, किसी संज्ञा शब्द के, चाहे वो CS से इंड हो रहा है, चाहे O से, चाहे SS से, चाहे SS से, चाहे X से, चाहे Z से, तो इनमें आप क्या करेंगे, ES जोड़ करके प्लूरल फॉर्मेशन आप कर लेंगे, बहुवचन बना लेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिया बेंच शब्द। बेंच मूल शब्द है BENCH, जिससे एक बेंच का बोध होता है, लेकिन इसमें हम ES ऐड कर दें तो बेंचेज हो जाएगा, यानी बेंच का प्लूरल नंबर क्या बन जाएगा, बेंचेस। सेकंड वर्ड मैंने लिया है वो एंडिंग से मैंगो वर्ड लिया था, तो मैंगो मीन्स एक आम का बोध कराता है, लेकिन इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो इसमें हम ES ऐड कर देंगे तो मैंगोज वर्ड बन जाएगा। लास्ट स्टेप पर हम लेते हैं, लिए हैं डिश वर्ड। मैंने यहाँ दिया था SH एंडिंग नाउन वर्ड। डिश से डिशेज बना, इसी प्रकार से ASS से एसेज बना, बॉक्स से बॉक्सेस बना, एक्स्ट्रा। आगे देखिए बेंच जिस पर हम आप लोग बैठते हैं, डेस्क बेंच जानते हैं आप लोग, मैंगो को भी जानते हैं। डिश माने थाली, थाली यहाँ हो गया। एस गधे के लिए वर्ड है, गधा के लिए तो गधे हो गया। बॉक्स यानी संदूक, संदूके हो गया। आइए थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ मैंने बताया एडिंग ईयर्स इंडिंग नाउन वर्ड यू कैन मेक प्लूरल फॉर्म, लेकिन जहां CH का उच्चारण, अगर आपका CH इंडिंग वर्ड है किसी वर्ड का, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण थोड़ा गलती हो गई है, उच्चारक मैंने यहां लिख दिया है उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन, क हिंदी का क, अगर किसी इंडिंग वर्ड CH का उच्चारण क आ रहा है तो वहां यस ही जुड़ता है, न कि ES जुड़ता है। जैसा कि मैंने ऊपर रूल्स आपको दिया, जैसे यहाँ मोनार्क्स वर्ड आया है, मोनार्क मतलब होता है राजा के लिए शब्द आता है, तो यहाँ मोनार्क के लिए आप केवल S जोड़ेंगे, मोनार्क्स हो जाएगा, जिससे प्लूरल नंबर का बोध हो जाएगा। अब यहाँ मोनार्केस ES आप नहीं करेंगे, अगर आप ऐसा करते हैं तो गलत करते हैं। सेकंड वर्ड मैंने लिया है स्टमक, पेट के संदर्भ में, मोनार्क राजा के संदर्भ में, तो स्टमक्स हो जाएगा। यहाँ ES अगर हम ऐड करके रूल के हिसाब से काम करेंगे तो वो गलत होगा। इसलिए बच्चों इस बात का ध्यान देना, जिस संज्ञा शब्द का CH इंडिंग वर्ड हो लेकिन उच्चारण क का देता हो, ऐसे शब्दों के साथ उपरोक्त नियम जो है लागू नहीं होता है। आइए सेकंड रूल पर चलते हैं, रूल नंबर 2 पर। एडिंग IES इंडिंग नाउन वर्ड्स वाई। अगर कोई वर्ड वाई से एंडिंग हो रहा है, वाई से समाप्त हो रहा है, वो नाउन शब्द है, संज्ञा शब्द है, तो क्या करेंगे हम IES ऐड कर देंगे। क्या करेंगे IES, जैसे आर्मी को लेते हैं, फौज को लेते हैं, तो ARMY वर्ड आता है, ARMY वर्ड आता है, लेकिन आर्मी का जब प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, बहुवचन रूप बनाते हैं, तो IES ऐड होने से क्या होता है, आर्मीज हो जाता है। क्या हो जाता है, आर्मीज। सेकंड वर्ड मैंने लिया CITY, मूल शब्द है सिटी, शहर का जो बोध कराता है, लेकिन सिटी के लिए जब प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो IES ऐड करके उसको हम क्या बनाते हैं, सिटीज, शहर के लिए। अगला है स्टोरी, कहानी के संदर्भ में, STORY मूल शब्द है, लेकिन इसका जब प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, बहुवचन रूप बनाते हैं, तो IES ऐड होता है, स्टोरीज बन जाता है। ध्यान दें, Y के पूर्व, माइंड करेंगे सारे बच्चे, Y के पूर्व मैंने यहाँ दिया था, अगर इंडिंग लेटर Y है तो ऐसा होगा, लेकिन Y के पूर्व वावेल होने पर, अगर कोई वावेल हो you know there are 5 vowels in English, A, E, I, O, U. If there is a vowel before ending noun words Y, what will do at that time? क्या करेंगे आप, अगर Y के पूर्व वावेल हो तो ES ही जुड़ता है, तब ये उपरोक्त नियम लागू नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स लिया है, यहाँ लिया है, अच्छा उपरोक्त नियम लागू नहीं होता, ठीक। चलिए मैंने यहाँ रूल थर्ड पे आते हैं, एग्जाम्पल नहीं दिए हैं। रूल थर्ड को देखिए, एडिंग VES
एडिंग VES, इंडिंग नाउन वर्ड्स FE। अगर कोई अगर कोई इंडिंग वर्ड आपका F से या FE से हो रहा है, उसको प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए आप VES ऐड करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ लिया है नाइव्स, इसका मूल शब्द क्या है? KNIFE। यहाँ FE हटा क्या हुआ? VES, नाइव्स हो गया। सेकंड वर्ड आपका मूल शब्द है थीफ, थीफ मीन्स चोर, नाइफ मीन्स चाकू, तो THIEF, इसका एंडिंग वर्ड क्या है? F है, तो यहाँ थीव्स हो गया। यहाँ FE था, VES हुआ, यहाँ एंडिंग वर्ड F था, यहाँ VES हो गया। ये नाइफ के लिए वर्ड नाइव्स हो गया, थीव के लिए थीव्स हो गया, और लीव्स हो गया, LEAF वर्ड है। लीफ मीन्स पत्ती, लीव्स मीन्स पत्तियाँ, थीव मीन्स चोर, थीव्स मीन्स बहुवचन का द्योतक चोर है, नाइफ मीन्स चाकू, नाइफ मीन्स बहुवचन का द्योतक होता है। इस तरह से ये सारे चेंजेस अगर आप अच्छी तरह से सीख लेंगे तो टेंसेस में आएंगे, या कोई यूज़ पढ़ेंगे कोई ग्रामर का जिसमें इंग्लिश में आपको बोलना है, तो सिंगुलर प्लूरल में जो गलती आप करते आते हैं उस गलती से बच्चों बचेंगे। जैसे आप किसी से डिमांड करते हैं, मैंने यहाँ दिया है फर्स्ट पे चलते हैं। ये देख लिया आप, साउंड चेंजिंग की बात हो गई। अब चाइल्ड का चाइल्ड्स कर देंगे, मैन का मैंस कर देंगे। इस तरह से फॉल्ट आपके जीवन में हमेशा आता रहेगा, इस बात को आप ध्यान देंगे। यहाँ देखिए नो चेंजेस को, ये जरा महत्वपूर्ण शब्द है, महत्वपूर्ण विषय है आपके लिए कि जगहों पर सिंगुलर से प्लूरल में कोई चेंजिंग नहीं होती है। जैसे अभी आप एक डियर की बात करेंगे तो आई सा मेनी डियर्स कह देंगे, ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। आई सा मेनी डियर ही होगा, डियर्स नहीं होगा। डियर वर्ड में नो चेंजिंग। डियर मीन्स हिरन। फिश के लिए देयर आर मेनी फिशेज इनटू द वाटर, या देयर आर फिशेज इनटू द वाटर। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो ये बच्चों रॉन्ग है, गलत है। देयर आर फिश इनटू द वाटर, आर से इंडिकेशन हो जाता है कि बहुत सारी मछलियों की बात हो रही है। एक ही करना है तो भी फिश, और बहुत ही करना है तो भी फिश। इसलिए डियर वर्ड में, फिश वर्ड में पाइस, पाइस मतलब पैसा, पाइस मीन्स पैसा। आई हैव मेनी पाइसेस बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। आई हैव 100 पाइसेस बोल देंगे गलत हो जाएगा। आई हैव 100 पाइस बोलेंगे तो सही होगा। इस तरह से डियर वर्ड में, फिश वर्ड में, पाइस वर्ड में, हेयर यानी बाल के लिए, पेयर जोड़े के लिए, 100 सैकड़ा के लिए, 1000 हजार के लिए, डजन दर्जन के लिए, स्वाइन सुअरी जो सुअर का फेमिनिन जेंडर होता है, सर्विस सेवा के लिए, सीनरी कोई दृश्य है उसके लिए, योग जुआ। ऐसे शब्दों के साथ ये रूल्स लागू नहीं होते हैं कि आप एस ऐड करके या ईएस ऐड करके या VES ऐड करके ऐसा कोई फॉर्मेशन आप नहीं कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों ये चैप्टर समाप्त करते हैं। हम अगले चैप्टर के साथ पुनः आपके साथ हाजिर। स्टॉप हुआ, स्टॉप यहाँ से।